Assalamualaikum. I am here to present the topic that is bioethics. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एथिक्स की बात की जाए तो एथिक वर्ड्स एथोस से ड्राइव किया गया है मीन वे ऑफ लिविंग, यानी एथिक बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जो हमें ये बताता है कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह का बिहेवियर अपनाना चाहिए। इधर वो बिहेवियर अच्छा है या बुरा, राइट है या फिर रॉन्ग। हर इंसान के अपनी लाइफ में कुछ मॉरल रूल्स और वैल्यूज़ होती हैं जिनको वो फॉलो करता है, और एथिक्स भी हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट अगर बायो एथिक्स की बात की जाए तो बायो एथिक्स बेसिकली दो वर्ड का कम्बिनेशंस है। बायोस मीन लाइफ एंड एथिक्स मीन बिहेवियर, यानी बायो एथिक्स ऐसे एथिकल इश्यूज़ को कहते हैं जो कि हेल्थ केयर, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अराइज होते हैं, जिनके बारे में स्टडी करना और गाइडलाइंस देना ज़रूरी है। यानी कोई भी मेडिसिन, रिसर्च या ट्रीटमेंट जो कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, उनमें क्या क्या एथिक्स अप्लाई होंगे, क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगी, क्या तरीका सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन के किसी पार्ट को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है और एथिकल कैटेगरी के अंदर आएँ, उनकी स्टडी को बायोएथिक्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर बायोएथिक्स की हिस्ट्री की बात की जाए तो बायोएथिक्स की जो हिस्ट्री थी वो एंशियंट टाइम से चली आ रही थी, लेकिन उस टाइम इतना रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हुआ करते थे। बाद में इस टर्म को फ्रिट्ज जहार ने अपने एक आर्टिकल बायोएथिकल इम्पेरेटिव में इस टर्म को डिस्क्राइब किया, और मॉडर्न बायोएथिक्स का एरा जो था वो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। बाद में फिर 1960 में ब्रेन डेथ का फिनोमेना आया, जिसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसकी डेथ हो गई है लेकिन उसके बॉडी ऑर्गन्स वो डैमेज नहीं है, तो क्या उनको डोनेट किया जा सकता है या नहीं। इनमें कुछ एथिकल रिलीजियस मैटर्स भी थे, इसके लिए कुछ एथिकल्स रूल्स बनाए गए। यहाँ से इसकी जो हिस्ट्री थी वो स्टार्ट हुई। फिर 1980 से 1990 में जब बायोटेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो कुछ एथिकल इशू और अराइज हुए, जैसे कि क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह। नेक्स्ट बायोएथिक्स थ्योरीज की बात की जाए तो फर्स्ट जो थ्योरी थी वो थी यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1806 से 1873 के एरा के दौरान इसको डिस्क्राइब किया। ये थ्योरी बेसिकली लोगों की हैप्पीनेस पे बेस करती है, यानी हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाई किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। उसने वो डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए वही मेडिसिन 3 लोगों पर अप्लाई की, लेकिन उस मेडिसिन के इफ़ेक्ट की वजह से उन तीनों लोगों की डेथ होगी। उसने दोबारा से वही मेडिसिन जो है वो मैक्सिमम लोगों पर अप्लाई की, लेकिन उस मेडिसिन की ट्रीटमेंट की वजह से मैक्सिमम लोगों की जो डिज़ीज़ थी वो ट्रीट हो गई। तो यहाँ से ये देखा गया कि ये एक्शन एथिकल है या नहीं। तो ऑफ कोर्स ये एक्शन एथिकल हो सकता है, क्योंकि हम एथिक्स को रिज़ल्ट की बेस पर जज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो रहा था तो डेफिनेटली ये एक्शन एथिकल होगा। नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो थी विर्चुअल थ्योरी। विर्चुअल थ्योरी इसको प्लेटो और सक्रात ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। ये थ्योरी में एक्शन वगैरह को परफॉर्म किया जाता है। इस एक्शन को अच्छा या एथिकल उस वक्त माना जाता है अगर वो गुड कैरेक्टर के साथ अलाइन करे, जैसा कि एक्शन ऑफ होनेस्टी, और नेगेटिव या अनएथिकल माना जाता है अगर वो बैड कैरेक्टर के साथ अलाइन हो, जैसा कि एक्शन ऑफ इनजस्टिस वगैरह। प्लेटो ने जिस एक्शन पर ज़्यादा फोकस किया वो था विजडम, जस्टिस और करेज वगैरह, जबकि सोक्रात ने नॉलेज वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया। अब प्लेटो के एक्शन की बात की जाए तो उसने जो सबसे पहले जिस एक्शन पर फोकस किया वो था विजडम, यानी एक अक्लमंद आदमी अपनी अक्लमंदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, एथिकल रूल्स को अंडरस्टैंड करेगा और उसे अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेगा। नेक्स्ट जो था वो था करेज, यानी करेज हमें ये सिखाता है कि किस तरह हमें मुश्किल वक्त में हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए।
थर्ड जो था वो था जस्टिस। इसका ताल्लुक हमारे किरदार से भी है। वो लोगों से जस्टिस का मामला करता है। जो जस्टिस वो इक्वलिटी के साथ लोगों के दरमियान फ़ैसला कर सकता है। अब सुकरात के एक्शन की बात की जाए तो उसने जिस एक्शन पर ज़्यादा फोकस किया वो था नॉलेज। यानी नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। सिर्फ इल्म हमें अच्छाई की तरफ लेके जा सकता है, जबकि जहालत हमें बुराई की तरफ लेके जाती है। तो लोग गलत चीज़ों का इंतखाब भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई इल्म नहीं होता, लेकिन जब वो इल्म हासिल करेंगे तो वो डेफिनेटली एथिकल रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स। यानी फर्स्ट जो प्रिंसिपल था वो था ऑटोनॉमी, जिसको हम सेल्फ रूल या फिर खुद मुख्तारी भी कहते हैं। यानी हर पर्सन के अपने रूल्स होते हैं। हर पर्सन को अपने डिसीजन और चॉइसेस वगैरह को इम्पोर्टेंस देना और रिस्पेक्ट देना उसका राइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट्स को कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से, तो उसको मुकम्मल फ्रीडम है कि उसने कोई मेडिसिन लेनी है या नहीं। अगर डॉक्टर उसके ऊपर कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो डॉक्टर को चाहिए कि वो पेशेंट्स को सबसे पहले इन्फॉर्म करे कि जो सर्जिकल प्रोसीजर वो परफॉर्म करने जा रहा है उसके क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट है बेनिफिसेंस, यानी वेल बीइंग ऑफ अदर। हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी कोई भी एक्शन जो हम ले रहे हैं वो जस्ट दूसरों के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। अगर हम पेशेंट्स के बारे में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन उसके और उसकी फैमिली के लिए फ़ायदा मंद हो, ना कि नुकसानदेह। थर्ड जो था वो है नॉन मेलिफिसेंस, यानी डू नॉट हार्म। हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको चाहिए कि वो पेशेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। यानी कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें नुकसान का ख़तरा कम और फ़ायदा ज़्यादा हो तो फिर आप वो ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नुकसान का ख़तरा ज़्यादा है और फ़ायदा कम है तो फिर आपको वो ट्रीटमेंट उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए और ना कोई रिसर्च वगैरह का